नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के इकोसेल ऑफेंस जो है 2 गुना रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 3 ऐसे शख्स हैं जो मार्केट में ग्रे का कापड़ खरीदते थे और उसे डाइंग खरीदने के बाद जो ग्रे का कापड़ होता है किसी अन्य को बेच दिया करते थे। जो मुख्य रूप से जो पेमेंट करना होता था वो पेमेंट नहीं करते थे और रातों रात जो है वहाँ से फरार हो जाते थे। ऐसे 2 कंप्लेंट जो है इकोसेल में दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर इकोसेल ने एफआईआर रजिस्टर किया था और उसकी कार्रवाई के लिए जो है जाल बिछाया था। दरअसल इकोसेल की जो टीम है इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये तीनों वो शख्स हैं जो ग्रे का कापड़ खरीदते थे और जो मुख्य जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास से ग्रे खरीदा जाता है उनको पेमेंट नहीं किया करते थे। इस बात की जो पुष्टि है खुद इकोसेल द्वारा की गई है। दरअसल 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ग्रे का कापड़ जो है खरीदने के बाद उन्हें पेमेंट नहीं चुकाया था और वो पैसा लेकर फरार हो गए थे। इस बात की जानकारी जैसे ही इकोसेल को मिली फौरन जो है एफआईआर रजिस्टर की गई थी और उसके बाद जो है तीनों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरधर नाम का जो व्यक्ति है, इसके बाद जो है आपको बता दें कि दूसरा जो व्यक्ति है जो विशाल और राजेंद्र करके है, ये तीनों जो शख्स हैं तीनों आपस में मिलजुल कर किसी के व्यापारी के पास ग्रे का कापड़ खरीदते थे और किसी अन्य डाइंग मिल में वहाँ पर उसकी प्रिंटिंग करवाते थे, जिसका पैसा भी जो 2 मिल का नाम सामने आया है उनका पैसा भी नहीं चुकाया था। ये तीनों शख्स जो है व्यापारियों को ठगी का शिकार भी बनाते थे और उनके पास से करोड़ों का जो माल खरीदते थे वो लेकर फरार हो जाते थे, अन्य किसी जगह पर जाकर उस ग्रे को बेच दिया करते थे। इस पूरा मामला जो है जब इकोसेल में आया तो फौरन जो है एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद जो है आपको बता दें कि बीकानेर से एक व्यापारी को जो है गिरफ्तार किया है। जो गिरधर नाम का जो मुख्य आरोपी है उसे बीकानेर राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार कर सूरत लाया है। तीनों को गिरफ्तार किया है और आगे जाँच चल रही है। आपको बता दें कि खास करके जो गिरधर नाम का जो ये शख्स है इसके ऊपर जो है 4 मामले ऑलरेडी पहले से दर्ज है। इसके अलावा विशाल करके जो शख्स है इसके ऊपर 6 मामले पहले से दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों गिरधर और विशाल कश्यप नाम के जो दोनों ठगी का जो शिकार करते थे, ये दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है पहले से दर्ज है। और पुलिस इस बात की पुष्टि करेगी कि आखिर ये लोग कैसे जो है व्यापारियों को ठगी का शिकार करते थे। ये सारे मामले जो है अब आगे जो है रिमांड लेकर पुलिस इनके पास से जो है पूछताछ करेगी। देखना ये होगा कि तीनों के अलावा और कितने लोग इसमें शामिल हैं और न जाने कितने व्यापारियों के साथ ठगी का शिकार करके करोड़ों का चूना लगाया है। सूरत से सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। अभी जो हाल फिलहाल में पता चला है तो फरियादी और अलग अलग 14 जो और लोग हैं जो ग्रे कापड़ बेचते हैं तो उनका 15 लोगों का मिला के कुल 1 करोड़ 80 लाख का चिटिंग सामने आया है। और साथ ही साथ जो मिल ओनर्स हैं वो जो अभी 2 सामने आए हैं उनका टोटल 41 लैक्स 42 लैक्स का पूरा छेतरपिंडी का केस है। तो कुल मिला के 2 करोड़ 20 लाख के आसपास ये केस बन रहा है। बट और भी लोगों के साथ ये छेतरपिंडी की जा सकती है, उसका भी हम नकार नहीं सकते। तो इस दिशा में भी तपास चालू है क्योंकि इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि वो माल खरीदते थे और बाद में कच्चे में माल बेच देते थे। और इसमें अगर ये जो माल बेचते थे इसमें भी अगर कोई कॉन्स्पिरेसी में कोई अगर इन्वॉल्व है उस दिशा में भी तपास चल रही है। सर, इतनी बड़ी अमाउंट को जो लेन देन किया गया है, ग्रे का कापड़ खरीदा गया या प्रिंटिंग जो भी किया गया, किस तरह का लेन देन किया गया है सर इसमें? लेन देन जो अभी जैसे मैंने बताया कि जो माल खरीदा गया है वो तो वाइट में ही खरीदा गया है, जो वो पक्के में यहाँ जो बोलते हैं पक्के में ही खरीदा गया है। बाकी जो बेचने का इनका तरीका था वो जिस ट्रांसपोर्ट से बेचते थे वो एक्चुअली वो पक्के में नहीं बेचते थे और वो कच्चे में होता था। तो जिन को उन्होंने बेचा है उनकी भी अभी तपास चालू है और इसमें भी अगर कोई वो कॉन्स्पिरेसी में अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी बुक इसमें किया जाएगा। सर, जो एक्यूज्ड है इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, इसके बावजूद भी जो व्यापारी हैं वो इनको अपना माल देते हैं। सर, पुलिस कमिश्नर के बावजूद भी ये लोग क्यों इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करते बिफोर माल देने से पहले? देखिए, ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो इस हिसाब से काम करता है कि अभी ऐसा कोई एक सिंक्रोनाइज सिस्टम नहीं है जिनमें ये जान सके कि कहाँ पे कोई केसेस दर्ज हैं। ऐसे बिजनेस जो करते हैं उनको ये मामला उनके तक ये पहुंचता नहीं है कि ये लोग उठमना, क्योंकि ये एक बार अहमदाबाद में करते हैं तो फिर सूरत में कहीं जाके बैठते हैं, सूरत में कहीं अगर एक मार्केट में उनका ये उठमना होता है तो वो तीसरी जगह जाके बैठते हैं। तो उस हिसाब से इनकी भी मॉडस ऑपरेंडी रहती है।
तो इस हिसाब से अभी जो टेक्सटाइल सुरक्षा सेतु ऐप, जो अभी टेक्सटाइल सेतु ऐप भी अभी लॉन्च किया गया है, और दैट वुड बी अ नाइस हेल्प टू बिजनेस ओनर्स ऑल्सो, बिकॉज उसमें भी ये सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे सिंक्रोनाइज करके रखते हैं। डीसीबी पुलिस स्टेशन में 2 गुना दाखिल किए गए हैं। उसमें हकीकत ये हिसाब से है कि सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक गिरधारी लाल भादू करके जो इसम है, वो आयोजनबद्ध रीत के यहाँ के जो मिल मास्टर है राजन कश्यप, उसके साथ, और विशाल खेनी, जो इन दोनों को टेक्सटाइल मार्केट में बिठाकर उठमड़ा करने की तैयारी करने में जो मेन मास्टरमाइंड है, वो इन दोनों को ये मास्टर माइंड दिया है उसने। और उन लोगों ने एक उठमड़ा यहाँ सूरत टेक्सटाइल मार्केट में किया है, जिसमें हकीकत उस हिसाब से है कि ये ग्रे कापड़ जो बेचते हैं, वो कुल 15 लोगों के साथ उन्होंने छेतरपिंडी की है, जिसकी मातबर रकम 1,80,00,000 की है, जिनके पास से ग्रे कापड़ लिया है और पैसे नहीं दिए गए हैं। साथों साथ ये जो माल लिया गया है उसका वो डाइंग मिल में डाइंग भी करवाते थे। ऐसी 2 मिल्स अभी सामने आई है जिनके द्वारा 40-45 लाख का डाइंग मिल में डाइंग कराया गया था कापड़ का, और उनके भी पेमेंट नहीं किए गए। उस हिसाब से 2 अलग अलग फरियाद ली गई है, और इसमें 24 घंटे में ही तीनों आरोपी की धरपकड़ सूरत इकोसेल टीम ने की है। एक आरोपी को बीकानेर से पकड़ के हम लेके आए हैं, जो गिरधारी लाल भादू जो मेन है, उनके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है उनकी भी धरपकड़ विशाल खेनी की गई है, और इनको जो हेल्प करने में मिल मास्टर जो है राजन कश्यप, उनकी भी इसमें धरपकड़ की गई है। साथों साथ इनका अगर गुनाहित इतिहास की बात करें तो गिरधारी लाल भादू के खिलाफ 4 गुना दाखिल है, और विशाल खेनी जो है वो 6 गुना उनके खिलाफ दाखिल है। और साथ ही साथ इनके पीछे अगर कोई और आरोपी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई इन्वॉल्व है, उसकी भी तपास सूरत